अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर तो जिस वक्त से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फरवरी 11 को इलेक्शंस अब होंगे, उस वक्त से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बड़ी खुश हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PQM, MQMP जो हैं, इन सब ने बड़ा हेल किया ये डिसीजन को। और ये जो थी ECP के जो लॉयर थे, ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जी तो इन पिटीशंस के ऊपर कि जी टाइमली इलेक्शंस होने चाहिए, उसके बाद इन्होंने जो है सुनने के बाद ये डेट जो थी फिर अनाउंस की थी। इससे पहले इन्होंने जो है समरी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने आरिफ अलवी साहब को, प्रेसिडेंट साहब को भी भेजी थी। ये जो इसकी जो लीड कर रहे थे हियरिंग को, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा कर रहे थे। इस हिस्टोरिक मौके पे बात करते हुए, यानी हिस्टोरिक ही हो गया, मतलब एक खा भी हो गया था, एक इलेक्शन तो होंगे पाकिस्तान में कि नहीं। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब ने कहा है जी कि ये टाइमली इलेक्शंस हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे होने चाहिए। PMLN के सीनियर लीडर अयाज सादिक ने कहा जी कि ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और पोल जो यानी कि इलेक्शन रैलीज जो हैं वो तो ऑलरेडी, यानी कि इलेक्शन की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। PMLN के ही दूसरे लीडर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि ये चीज़ जो है स्टेबिलिटी लाएगी मुल्क के अंदर। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने भी इसका वेलकम किया इसको। MQMP के अमीनुल हक साहब ने भी वेलकम किया है। लेकिन ANP के लीडर जाहिद खान ने कहा है कि ECP बिल्कुल सिंसियर नहीं है मुल्क में इलेक्शंस कराने के लिए। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप तो कह रहे थे जनवरी के आखिरी हफ्ते में होएगा, यानी आपने जनवरी 28 को फिर इलेक्शन डेट के लिए क्यों फिक्स नहीं किया और स्केड्यूल क्यों नहीं दिया। लेकिन PTI के लॉयर बैरिस्टर अली जफर साहब जो है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इलेक्शन डिले के ऊपर वो बड़ा ही हिस्टोरिक और गेम चेंजिंग है। तो मोर और लेस लोगों ने इस डिसीजन को पसंद किया है। पाकिस्तान के अंदर आज आए हुए थे जनाब IMF की डेलीगेशन विच वॉज हेडेड बाय नेथन पोर्टर। और उनकी आज मुलाकातें जो हैं केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद, FBR के ऑफिशियल्स और बाकी लोगों के साथ हो रही थी। उन्होंने कहा जी आपको जो कुछ भी IMF के टारगेट्स दिए गए हैं वो आपको मीट करने पड़ेंगे अंडर 3 बिलियन स्टैंड बाय अग्रीमेंट, अगर आपको आगे हमारे साथ चलना है। डॉक्टर अख्तर ने अश्योर किया IMF के डेलीगेशन को कि हमने आपकी पहले भी सारी बातें मानी हैं और भी आपकी कंडीशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे और फुलफिल करेंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब ने आज अप्रूव किए हैं जी जो मैनेजमेंट पोजीशन के जो सैलरीज हैं उन सारे ऑफिशियल्स के लिए, जिसको कि MP1, MP2, MP3 यानी कि मैनेजमेंट पोजीशन 1, मैनेजमेंट पोजीशन 2 और 3 इफेक्टिव फ्रॉम October 1। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा जी कि इसका अप्रूवल हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है और सैलरियां जो हैं वो बहुत बढ़ा दी गई हैं। MP1 की सैलरी जो है मिनिमम अब 629,000 से ऊपर पर मंथ रहेगी और मैक्सिमम 772,000 से ऊपर रहेगी। और इसको जो है बेसिक सैलरी इससे पहले जो थी 433,000 पर मंथ से ऊपर थी और मैक्सिमम जो थी 532,000 से ऊपर पर मंथ थी। MP2 के लिए सैलरी जो बढ़ाई गई है वो 421,000 पर मंथ से बढ़ाई गई है, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम जो सैलरी रहेगी वो 263,000 से ऊपर रहेगी पर मंथ। MP3 के लिए मिनिमम सैलरी 184,000 पर मंथ से ऊपर और मैक्सिमम जो है ये मिनिमम होगी और मैक्सिमम 263,000 से ऊपर पर मंथ रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा साहब आज बहुत ज़्यादा भड़के हुए नजर आए क्योंकि यहाँ पे केस चल रहा था फैज़ाबाद सिट-इन का और यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने कहा कि एजाजुल हक के लॉयर से कहा कि भाई आप रिटन में लिख के दें कि जो आपका जो क्लाइंट है एजाजुल हक उसका नाम क्यों विड्रॉ किया जाए। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अलबत्ता जो कोर्ट है वो इसके ऊपर बात कर सकती है। एजाजुल हक साहब के लॉयर ने फिर कोर्ट को उस सिलसिले में कहा कि जी एजाजुल हक साहब का नाम जो है इस वर्डिक्ट से हटाया जाए। और जो है इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने कहा जी कि एजाजुल हक साहब जो हैं वो फॉर्मर मिलिट्री चीफ ज़ियाउल हक के बेटे हैं और हमने उनका जिक्र इसलिए किया था क्योंकि जो इसके अंदर सारे नाम आए थे और ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई थी उसमें उनका नाम आया था। इसके ऊपर एजाजुल हक के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा जी कि आप सिर्फ उनको फॉर्मर आर्मी चीफ नहीं कह सकते, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। फायज ईसा साहब ने कहा कि मैं उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता हूँ इसलिए कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेंस की और अपने आप को कौम के ऊपर इम्पोज किया। तो जो इम्पोज करता है अपने ऊपर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है। उनके लॉयर ने कहा जी लेकिन उनका नाम तो कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसको मैं प्रेसिडेंट नहीं कहूँगा, चाहे उसका नाम लिखा है चाहे नहीं लिखा है। द वायर की आज एक स्टोरी है जी और ये वायर की एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने अगर इंडियन फिल्म शोले देखी होगी, बड़ा ही फेमस
मूवी है और लोगों ने कई कई बार देखी, उनमें से एक मैं भी हूं जिसने 7 बार देखी है शोले फिल्म। उसमें आपको पता है बड़े फेमस कैरेक्टर्स थे, बसंती थी, जेलर था, ठाकुर था, गब्बर सिंह थे, तो ये सारे थे। अब आपको पता ही है कि हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टेट्स के अंदर होने वाले हैं इलेक्शंस, तो उसके ऊपर द वायर की आज एक स्टोरी है। वो कह रहे हैं कि अगर जो राहुल गांधी हैं वो शोले के गब्बर हैं तो जो कांग्रेस का कौन सा मेंबर सांबा है और कौन सा कालिया है, और बीजेपी के अंदर जो है ठाकुर कौन है। तो ये सारी जो आज बहस है ये खुल गई है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा जी कि बसंती कौन है यहां पे, और जय कौन बनेगा, और गब्बर का सामना कौन करेगा। तो ये आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पे बहस चली। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी जो है वो अपने स्टार कैंपेनर को शायद सामने नहीं लेकर आएंगे, यानी स्टार कैंपेनर उनके मोदी जी हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि इन स्टेट्स लाइक मिजोरम हम उनको सामने नहीं लाएंगे। और ज़्यादातर बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा जी कि हम रोड के थ्रू अपनी कैंपेन शुरू करेंगे। इससे इनके जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े नाराज हो गए हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं ये एरोप्लेन्स और प्लेन से आएंगे तो हम उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचाएंगे और अपनी भी शोशा बनाएंगे, लेकिन जी उनका दिल आज टूट गया, ऐसे हुआ। इंडिया में जो इंडियन पंजाब के कांग्रेस के लीडर हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इज मिंटिंग मनी, अपनी लिकर और माइनिंग जो इलीगली कर रही है पंजाब में, उसकी वजह से बेताशा यानी कि पैसा कमा रही है। वो कहते हैं जी और जो भी आम आदमी पार्टी ने जब इलेक्शन ट्रेल पे थे जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। ड्रग्स वैसी ही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस वैसे ही हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है उससे पूछना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो भगवंत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो तो सिर्फ एक पपेट हैं। जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और वैसे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो उनके पास रिमोट कंट्रोल है, वो सारा कुछ रिमोट कंट्रोल करते हैं। लेकिन पूछना पड़ेगा कि ये जो ह्यूज प्रॉफिट्स लिकर और माइनिंग से इनके पास आ रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं सारे। और क्योंकि इनको याद ये भी रखना चाहिए कि नो पावर इज एब्सोल्यूट एंड नो पोजीशन इज परमानेंट। तो अगर ये फिर से आना चाहते हैं पावर में तो इनको लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन वो कहते हैं जी जैसे जैसे आप प्रोब करेंगे आपको आम आदमी पार्टी के लीडर्स की करप्शन वैसे वैसे सामने आएगी। आज हॉलीवुड की स्टार अंजलिना जोली साहिबा ने भी बेतहाशा एतराज़ किया है जो इन्होंने गाजा के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं इसराइल ने, खासतौर पर जबलिया का जो रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पर। उन्होंने कहा जी दुनिया सारी ओपन आइज से देख रही है किस तरह इनोसेंट बच्चों को, फैमिलीज को मर्डर किया जा रहा है और कैसे ये एट्रोसिटीज पैलेस्टीनियंस के खिलाफ की जा रही हैं, उनको कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है, डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, उनको डिप्राइव किया जा रहा है फ्रॉम फूड, मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन एड, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। और कोई सीज फायर वहां पे नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सुप्रीम जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट। और जो कोई भी लीडर्स इनका साथ दे रहे हैं दे आर कंप्लिसिट इन दिस क्राइम्स। तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो आज अंजलिना जोली साहिबा ने बहुत इजराइल के ऊपर एतराज किया। और जनाब हमने आपको कल बताया था कि शाहरुख खान साहब आज अपनी 58th बर्थडे मनाएंगे और अपना दुनकी का जो है ड्रॉप 1 क्लिप वो भी शेयर करेंगे, तो आज उन्होंने किया है। लेकिन शाहरुख खान साहब का लुक लाइक जो है सूरज कुमार साहब वो भी सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं जी कि मैं तो बड़े धूमधाम से और बड़े तरीके से जो हर वक्त मैं यहाँ पे इंडिया गेट पे मनाता हूँ इनके साथ शाहरुख खान साहब की जो बर्थडे होती है 2 नवंबर को। और इसके साथ साथ जो है लोग आते हैं और मिलते हैं, मुझे समझते हैं शाहरुख खान हूँ तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। इसी सिलसिले में शाहरुख खान ने भी आज लोगों के साथ अपने जो इनका घर था मन्नत उसके ऊपर से लोगों के ऊपर वेव किया और अपनी जो ये फिल्म आने वाली है दुनकी जिसको कि राजकुमार हिरानी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये लोगों की ड्रीम्स के बारे में है, उसकी ड्रीम्स फुलफिल करना, डिज़ायर्स, फ्रेंडशिप्स के बारे में ये फिल्म है। कॉफी विद करण का जो 8th सीजन है उसके अंदर बुलाया गया सनी देओल और बॉबी देओल को। और इसमें जो करण जौहर हैं उन्होंने पूछा सनी देओल से कि आपको शाहरुख खान और अक्षय कुमार और सलमान खान की कौन सी बातें अच्छी और कौन सी बुरी लगती हैं। इसके ऊपर सनी देओल ने कहा कि शाहरुख खान बेतहाशा हार्ड वर्किंग है लेकिन उसने एक्टर्स को कमोडिटी बना दिया है, यानी वो ये रेफर कर रहे थे कि हर ब्रांड के ऐड के अंदर ये होते हैं। शाहरुख खान के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत डिसिप्लिन्ड है लेकिन बेतहाशा फिल्में 1 साल के अंदर करते हैं। सलमान खान के बारे में कहा उसका बहुत बड़ा दिल है लेकिन वो हर किसी को बॉडीगार्ड बनाने के ऊपर तुला हुआ है। तो इसके ऊपर जो है वो उसने जो है ये करण जौहर उसने कहा OMG ये कहा।
AFP की आज एक स्टोरी सामने आई है जी, और इसके मुताबिक जो ऑन्स जुबैर मोरक्कन प्लेयर हैं, उन्होंने कहा जी कि WTA की जो उनकी विनिंग्स हैं फाइनल्स की, वो उसको शेयर करेंगी पैलेस्टीनियंस के साथ। और आज विमिल्डन फाइनल उन्होंने जीत के और डिफीट किया है मार्केटा वोंडरुजोवा को, और रो रही थी एक दफ़ा जैसे ही इन्होंने ये जीता तो ये रो पड़ी, और इन्होंने कहा जी कि जो कुछ वहाँ पे जुल्म हो रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ, उसका मैं जिक्र नहीं कर सकती हूँ, और इसीलिए मैं अपनी ये जो प्राइज़ मनी है मैं इसमें से हाफ जो है पैलेस्टीनियंस को दूंगी। और जनाब आज इंडिया ने सही मानों में फट्टे चके जो कुछ श्रीलंका के साथ किया, उसके बारे में हम आपके साथ थोड़ी देर में भी अमिताभ सक्सेना के साथ भी जब बात करेंगे उसमें भी करेंगे। सिर्फ इसमें मैं ये बता दूं कि 302 रन से आज जीते ये श्रीलंका के अगेंस्ट। इसके अंदर जो है ये श्रीलंका की 5th जो थी डिफीट थी और इंडिया की 7th विन थी। इसकी वजह से इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टीम टू रीच द सेमीफाइनल्स। कोहली ने बनाए 88 ऑफ 94 बॉल्स, शुभमन गिल ने 92 बनाए, और सेकंड विकेट की स्टैंड इन्होंने 189 रन्स की दी, और ऑल टुगेदर 357 फॉर 8 बनाए। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 82 ऑफ 56 बनाए। इससे पहले श्रीलंका के मधुशंका जो हैं उन्होंने तो बड़ा ही ड्रीम अपनी वो विकेट ली जब रोहित शर्मा को इन्होंने आउट किया, लेकिन बस उसके बाद जो हैं फिर ये इनकी कुछ ज़्यादा चली नहीं इनके बॉलर्स की। लेकिन इन्होंने खुद मधुशंका ने 5 फॉर 80 यानी 5 विकेट्स एटलीस्ट उन्होंने ली। और आप देखें ज़रा कि मैचेस कैसे जीते जाते हैं। शुभमन गिल जो है जब 8 पे था तो उसका कैच इन्होंने ड्रॉप किया था, और कोहली जिस वक्त 10 पे था तो उस वक्त उसका जो है वो ड्रॉप किया था कैच, और फिर देन दे बैश्ड देम रियल बैड। और जनाब बड़ी विंड्स ऑफ चेंज दुनिया में आ गई हैं। 60,000 सेल्टिक फैंस जो थे वो सेल्टिक पार्क में जमा हुए थे जहाँ पे कि चैंपियनशिप हो रही थी, चैंपियनशिप लीग जिसके एल्टिको मैड्रिड के साथ। लेकिन वहाँ पे पैलेस्टीनी के झंडे भी और बड़े बड़े जो बैनर्स हैं वो नज़र आ रहे थे, और ये सारा कुछ ग्रीन ब्रिगेड ने अनाउंस किया था। क्लब जो है वो डर गया था, उन्होंने इसको मना किया, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कहा कि ग्रीन ब्रिगेड के साथ आप लोग बिल्कुल अपने आप को एसोसिएट ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बैन ना कहीं कर दिया जाए स्पोर्ट्स में से। लेकिन ग्रीन ब्रिगेड ने कहा कि हम हमेशा जो हैं खड़े रहेंगे इनके साथ, पैलेस्टीनियंस के साथ। ये एक अल्ट्रास ग्रुप है जो कि फॉर्म हुआ था 2006 में, और ये आयरिश रिपब्लिकन्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी सपोर्ट हमेशा पैलेस्टाइन के कॉज के साथ रहेगी, हम इजराइल के साथ नहीं खड़ेंगे। मतलब गोरे हैं ये, देखो जरा, ये भी पैलेस्टाइन के साथ हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अब मोर और लेस 2035 के फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पीछे हट गया है। तो अब बस ये रबर स्टैंप ही इनको फीफा ने देनी है, तो इसकी डिसीजन ये जो है नेक्स्ट ईयर लेंगे, लेकिन मोर और लेस लगता है कि ले ही लिया है। अब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई। आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया का बड़ा एम्बिशन है कि वो सऊदी अरेबिया को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बनाना चाहता है, और इसीलिए उसने ह्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के बड़े बड़े जो फुटबॉलर्स हैं उनको डोमेस्टिक लीग्स के अंदर वो लोग लेकर आए हैं। इसके अलावा इन्होंने खरीदा है इंग्लैंड का क्लब जो है न्यू कैसल। इसके अलावा इन्होंने शुरू की है लिव गोल्फ टूर, और अब ये होस्ट कर रहे हैं अभी एज वी स्पीक आजकल जो है ये बॉक्सिंग फाइट्स जो हैं जिसमें कि बहुत ही मेजर और की प्लेयर्स जो हैं सऊदी अरेबिया में आए हुए हैं। तो इस तरह से लग रहा है जी कि 2035 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी में हो सकता है। और सब टेक्सास रेंजर्स डिफीटेड एरिजोना डायमंडबैक्स वर्ल्ड सीरीज में कल रात को। बेचारे हमारे नीले जय तो नहीं आए थे वहाँ पर, तो टेक्सास रेंजर्स ने एरिजोना का डिफीट कर दिया 5 गेम में, और रैप्टर्स ने रात को ही मिलवॉकी की टीम को मारा है। वो बड़ी बुरी तरह मारा है रैप्टर्स ने मिलवॉकी की टीम को। आज रात को देखना नहीं भूलिएगा, रैप्टर्स एंड क्लीवलैंड एंड मेपल लीफ्स आर प्लेइंग अगेंस्ट बॉस्टन। ठीक है, बस जी अब